एक बार पार्वती ने शिव से कहा कि देवताओं की तरह हमारा भी कोई महल होना चाहिए। तब शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर समुद्र के बीच सोने का महल बनवाया। इसे ही सोने की लंका कहा गया। रामायण काल में सोने की लंका की भव्यता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक बार रावण वहां से गुजरा तो स्वर्ण नगरी को देखकर मोहित हो गया। उसके मन में लालच आ गया। रावण ब्राह्मण का भेष धारण कर शिवजी के पास गया और दान में सोने की लंका मांग ली। शिव ने सोने की लंका उसे दे दी। इस तरह रावण ने धोखे से सोने की लंका हथिया ली। ये भी कहा जाता है कि रावण ने कुबेर से युद्ध करके लंका पर कब्जा किया था। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे और वे धन के देवता थे। रावण ने कुबेर को युद्ध में हराकर उससे पुष्पक विमान छीन लिया था। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी शख्सियत की जिसे अगर धर्म के आईने में देखें तो उसकी छवि बेहद धूमिल और घृणित नजर आती है, किंतु जब ज्ञान विज्ञान और पराक्रम के आईने में देखते हैं तो उसकी छवि इतनी विशाल बन जाती है जिसकी परिकल्पना कर पाना भी हमारे लिए संभव नहीं हो पाता। एक व्यक्ति और दो व्यक्तित्व, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं रावण की। उस रावण की जिसके सामने देवता लोग भी नतमस्तक थे। कोई उसके अत्याचार से पीड़ित था तो कोई उसके ज्ञान और विज्ञान के सामने नतमस्तक था। प्रभु श्री राम भी रावण के ज्ञान के सामने नतमस्तक हुआ करते थे। अभी तक हमने रावण के अत्याचारों की कहानी सुनी भी और पढ़ी भी। आज रावण के कुछ अनसुने पहलुओं की चर्चा करेंगे। अगर आज के परिदृश्य में देखें तो रावण जिंदा है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, रावण जिंदा है। फर्क सिर्फ इतना है कि पहले रावण की एक शरीर थी, एक काया थी, एक व्यक्ति था। आज रावण हमारे आपके दिलो दिमाग में बस चुका है। आज जब हम विजयदशमी के दिन रावण के पुतले का दहन करते हैं तो वो हम पर अट्टहास मारकर हंसता है। वो कहता है कि हिम्मत है तो अपने अंदर के रावण को जलाकर दिखाओ। आखिरकार रावण था कौन? क्या रावण की पहचान सिर्फ इतनी है कि उसने सीता मां का अपहरण किया? क्या रावण की पहचान सिर्फ इतनी है कि वो लंका का राजा था? क्या रावण की पहचान सिर्फ इतनी है कि उसका वध भगवान श्री राम ने किया? रावण निर्दयी था, रावण अत्याचारी था, रावण अन्यायी था। लेकिन सवाल उठता है कि रावण ने सीता का अपहरण किया ही क्यों? रावण तो त्रिकालदर्शी था ना, उसे क्या नहीं पता था कि इसका परिणाम क्या होगा? फिर उसने मां सीता का अपहरण क्यों किया? क्या प्रतिशोध की आग में रावण इस तरह जल रहा था कि वो अपनी बहन सुपर्णखा की खुशी के लिए सभी राक्षसों की जान खतरे में डाल दी? क्या रावण मरना उचित समझता था, झुकना नहीं? सवाल बहुत है। हम हर सवाल का जवाब खोजने की कोशिश करेंगे। बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। दोस्तों, रावण पर उंगली उठाने से पहले रावण की पृष्ठभूमि को समझना बेहद जरूरी है। सवाल उठता है कि रावण था कौन? धार्मिक मान्यताओं के अनुसार विष्णु का द्वारपाल जय ही रावण था। और अगर जय ही रावण था तो उसने विष्णु भगवान के अवतार प्रभु श्री राम से दुश्मनी क्यों मोल ले ली? धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को सनकादि ऋषियों ने श्राप दिया था, जिसके फलस्वरूप जय और विजय ने राक्षस कुल में पहले हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप के रूप में जन्म लिया, जिसका संहार वाराह रूप में भगवान विष्णु ने किया था। बाद में रावण और कुंभकर्ण के रूप में जन्म लिया, जिसका संहार मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने किया। तत्पश्चात शिशुपाल और दंतावक्र के रूप में तीसरी बार जन्म और उनका संहार भगवान श्री कृष्ण ने किया। तब जाकर वो ऋषि के श्राप से मुक्त हो सके थे। इसमें कोई दो राय नहीं कि त्रिकालदर्शी रावण एक महान विद्वान और तपस्वी था। उसका तपोबल ही था कि भगवान शिव उस पर हमेशा प्रसन्न रहा करते थे। रावण एक कुशल राजनीतिज्ञ
महान सेनापति, वस्तुकला का मर्मज्ञ होने के साथ साथ एक संगीतकार भी था। उसे मायावी इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो इंद्रजाल, तंत्र, सम्मोहन और तरह तरह के जादू का जानकार था। उसके पास एक पुष्पक विमान भी था जो किसी और के पास नहीं था, इसलिए हर कोई रावण से भयभीत हुआ करता था। जैन शास्त्रों में रावण को प्रतिनारायण माना गया है। जैन धर्म के 64 सलाहकार पुरुषों में रावण की गिनती की जाती है। जैन पुराणों के अनुसार महापंडित रावण आगामी 24वीं में तीर्थकर की सूची में भगवान महावीर की तरह 24वें तीर्थकर के रूप में मान्य होंगे। इसीलिए कुछ प्रसिद्ध प्राचीन जैन तीर्थ स्थलों पर उनकी मूर्तियां भी प्रतिष्ठित हैं। रावण आयुर्वेद, तंत्र और ज्योतिष का महान ज्ञाता था। चिकित्सा और तंत्र के क्षेत्र में रावण द्वारा रचित 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, 10 पटलात्मक उड्डीस तंत्र, कुमार तंत्र और नाड़ी परीक्षा बेहद चर्चित है। रावण द्वारा रचित अन्य ग्रंथ हैं अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, ऋग्वेद भाष्य, रावणीयम। रावण द्वारा लिखा गया ग्रंथ शिवतांडव, ज्योतिष की अरुण संहिता और रावण संहिता का कोई विकल्प नहीं है। रावण महान ज्ञानी होने के साथ साथ विवेकी और कुशल प्रशासक भी था। धर्म नीति और राजनीति में पारंगत हासिल था उसे। कर्मकांड में रावण के समकक्ष कोई भी नहीं था। प्रभु श्री राम ने जब रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना की, उसका पुरोहित रावण ही था। रावण ने न सिर्फ पुरोहित धर्म का पालन किया बल्कि प्रभु श्री राम को विजयी होने का आशीर्वाद भी दिया। सवाल उठता है कि अगर रावण अधर्मी था, अनैतिक था, अत्याचारी था, तो भगवान श्री राम ने उसे अपना पुरोहित क्यों बनाया? रावण के ज्ञान और पराक्रम का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है, जब मेघनाथ का जन्म होने वाला था, रावण ने सभी ग्रहों को एक सुनिश्चित स्थान पर बैठा दिया था, जिससे मेघनाथ अजय हो सके, अमर हो सके। उस समय शनि ने विद्रोह करते हुए अपना पांव आगे फैला दिया, जिसके कारण ग्रहों की स्थिति बदल गई और इसके परिणाम स्वरूप रावण इतना क्रोधित हुआ कि उसने शनि देव को हमेशा के लिए अपंग बना दिया। रावण ने तो हिमालय पर्वत को भी उठा लिया था। अब आप समझ सकते हैं कि रावण ज्ञानी होने के साथ साथ महान पराक्रमी भी था। लक्ष्मण जी का इलाज करने के लिए वैद्य सुसेन के पास रावण की मौन स्वीकृति थी। उसने सीता मां का अपहरण किया जरूर था, लेकिन सीता जी के साथ कोई अनैतिक व्यवहार नहीं किया। फिर सवाल उठता है कि उसने सीता जी का अपहरण किया ही क्यों? इस सवाल के पीछे भी धर्मगुरु और विद्वानों के अपने अलग अलग मत हैं। ऐसा माना जाता है कि जय विजय को सनकादि ऋषियों ने जो श्राप दिया था वो भी एक षड्यंत्र था। दरअसल देवता लोग राक्षसों से त्रस्त थे। देवताओं को राक्षसों से मुक्ति चाहिए थी। उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की तलाश थी जो सभी राक्षसों को एक जगह ला करके उनका सर्वनाश करवा सके। इसके लिए उन्होंने भगवान विष्णु के द्वारपाल जय और विजय को चुना। एक षड्यंत्र के तहत जय और विजय को श्राप दिलवाया गया। जय और विजय ने अपने तीनों जन्मों में राक्षसों को एक जगह इकट्ठा किया और उनका सर्वनाश करवाया। ये जानना भी दिलचस्प होगा कि हमारे ही देश में कई जगहों पर रावण की पूजा की जाती है, उसकी मूर्ति की स्थापना की गई है, मंदिर बनाई गई है। ऐसा ही एक जगह है ग्रेटर नोएडा के पास बिसरक गांव। माना जाता है कि रावण का जन्म इसी गांव में हुआ था। इस गांव में रावण की एक विशाल मंदिर बनाई गई है, रावण की मूर्ति की स्थापना की गई है और यहाँ पर रावण की पूजा की जाती है। इसी स्थान पर रावण ने एक शिवलिंग की स्थापना भी की थी। लगभग 100 साल पहले खुदाई में एक शिवलिंग यहाँ पर मिला भी।
लोगों का मानना है कि ये वही शिवलिंग है जिसकी स्थापना रावण ने की थी। इस गांव में विजयदशमी के दिन रावण का पुतला नहीं जलाया जाता, बल्कि रावण की पूजा की जाती है। मध्य प्रदेश के विदिशा में रावण की पूजा की जाती है, उसे भगवान माना जाता है। इसी शहर में एक गांव है रावण ग्राम, जहां मंदोदरी का जन्म हुआ था। इस गांव के लोग रावण को अपना दामाद मानते हैं। यहाँ रावण का एक मंदिर भी है, जिसमें 10 फुट लंबी उनकी लेटी हुई मूर्ति है। गांव के लोगों ने अब यहाँ रावण लोक बनाने की मांग की थी। लंकेश्वर समाज कल्याण समिति ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पत्र लिखकर कहा था कि रावण गांव में रावण बाबा के मंदिर को संस्कृति विभाग से जुड़वाया जाए और यहाँ विकास कार्य करवाए जाए। मंदसौर को रावण और मंदोदरी का विवाह स्थल माना जाता है। मंदसौर का पुराना नाम दसपुर है। ऐसा माना जाता है कि मंदसौर ही मंदोदरी का मायका था। इस वजह से यहाँ रावण के पुतले को जलाने की बजाय उसकी पूजा की जाती है। कानपुर के शिवाला क्षेत्र में दशानन मंदिर है, जहाँ रावण की पूजा की जाती है। दशहरे के दिन यहाँ रावण का जलाभिषेक किया जाता है और उसका विशेष श्रृंगार किया जाता है। इसके बाद रावण की पूजा अर्चना की जाती है और यहाँ रावण का जन्मदिन भी मनाया जाता है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिले के चिखली गांव में लोगों की ऐसी मान्यता है कि अगर रावण की पूजा नहीं की गई तो गांव जलकर राख हो जाएगा। इस गांव में रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता, बल्कि रावण की पूजा की जाती है। महाराष्ट्र के अमरावती जिले के गढ़चिरौली क्षेत्र में आदिवासी लोग रावण को अपना भगवान मानते हैं। वो लोग रावण और रावण के वंशज की पूजा करते हैं। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में बैजनाथ कस्बे में रावण की पूजा की जाती है। ऐसा माना जाता है कि रावण ने यहीं बैठकर भगवान शिव की तपस्या की थी। भगवान शिव प्रसन्न होकर उसे मोक्ष प्राप्त करने का वरदान दिए थे। भगवान शिव का भक्त होने के कारण रावण के पुतले का दहन नहीं किया जाता, बल्कि उसकी पूजा की जाती है। आंध्र प्रदेश के काकीनाड जिले में एक मंदिर बना हुआ है, जहां पर रावण की मूर्ति के साथ भगवान शिव की भी मूर्ति बनाई गई है। यहाँ पर मछुआरा समुदाय रावण की पूजा करता है। राजस्थान के जोधपुर जिले में भी रावण की मंदिर है। यहाँ पर समुदाय विशेष के लोग आकर रावण की पूजा करते हैं, रावण को अपना पूर्वज बताते हैं और खुद को रावण का वंशज। ऐसा माना जाता है कि जोधपुर रावण का ससुराल था। जोधपुर के मेहरानगढ़ फोर्ट की तलहटी में रावण और मंदोदरी का मंदिर स्थित है। इसे गोधा गोत्र के ब्राह्मणों ने बनवाया है। इस मंदिर में रावण और मंदोदरी की अलग अलग विशाल प्रतिमाएं हैं। दोनों को शिव पूजन करते हुए दिखाया गया है। कर्नाटक के मंड्या जिले में मालवल्ली तालुका नामक स्थान पर रावण का मंदिर बना हुआ है, जहां लोग उसे पूजते हैं। इसके अलावा कर्नाटक के कोलार में भी शिव भक्त के रूप में रावण की पूजा की जाती है। दक्षिण भारत में रावण को विशेष रूप से पूजा जाता है। ऐसा माना जाता है कि रावण परम ज्ञानी पंडित शिव भक्त था। दक्षिण भारत के कुछ स्थानों पर रावण के इन्हीं गुणों के कारण पूजा किया जाता है। वे रावण दहन को दुर्गुणों का दहन मानते हैं। उत्तर प्रदेश के जसवंत नगर में रावण की पूजा की जाती है। दशहरे के दिन रावण को मार मार कर टुकड़े किए जाते हैं और उस टुकड़े को घर ले जाया जाता है और फिर 13वें दिन रावण की 13वीं भी की जाती है। थाईलैंड और कंबोडिया में रावण की बेटी को पूजनीय माना गया है। ऐसा माना जाता है कि घर में सुनहरे रंग की मछली रखने से वास्तु दोष दूर हो जाता है और घर की सारी मुसीबतें खत्म हो जाती हैं। दशानन मतलब 10 सिर वाला। रावण के 10 सिर थे। काम, क्रोध, मोह, लोभ, मादा, विद्वेष, मानस, बुद्धि, चित्त और अहंकार, यह सब कुछ
10 सिर ही बताते हैं। इसलिए रावण के अंदर ये सारे गुण विद्यमान थे। मूलतः रावण सीता के अपहरण के लिए जाना जाता है, लेकिन कुछ विद्वानों के अनुसार सीता जी का अपहरण हुआ ही नहीं था। जिस सीता जी का अपहरण हुआ वो तो सीता जी की मात्र एक छाया हुआ करती थी। असली सीता तो अग्निदेव के पास थी। अगर इसे सच मान लें तो फिर प्रभु श्री राम रावण के खिलाफ युद्ध क्यों करना चाहते थे? दूसरा सवाल, क्या रावण सीता मां को पहचान नहीं पाया था? रावण तो त्रिकालदर्शी था, उसे इसका परिणाम भी पता था। दूसरी तरफ भगवान श्री राम मायावी हिरण को क्यों नहीं पहचान पाए? सवाल बहुत है। जो कुछ हुआ आपसी सहमति से हुआ। दशरथ जी को पुत्र वियोग में मरने का श्राप, शेषनाग का लक्ष्मण के रूप में अवतार, शंकर सुमन बजरंगबली का अवतार, कैकेयी को वर, राम को वनवास, सुपर्णखा का नाक कटना और फिर सीता का अपहरण, सब कुछ प्रायोजित था। जी हाँ, सब कुछ प्रायोजित था। सीता मां का अपहरण रावण के वध का एकमात्र कारण नहीं था। कई कारण थे जो इकट्ठा हुए और जिसके कारण रावण की मौत हुई। विश्व विजय अभियान में रावण ने काल के राजा के साथ युद्ध किया। काल के राजा के यहाँ विद्युतजिन, जो सुपर्णखा का पति था, वो एक सेनापति हुआ करता था। इस युद्ध में विद्युतजिन की मृत्यु हुई, जिससे आहत होकर सुपर्णखा ने रावण को श्राप दिया था कि एक दिन मैं तुम्हारे मौत का कारण बनूंगी। विश्व विजय अभियान में ही रघुवंश राजा अनारनय का रावण से युद्ध हुआ। मृत्यु के समय अनारनय ने रावण को श्राप दिया था कि मेरे ही कुल का एक व्यक्ति तुम्हारे विनाश का कारण बनेगा। एक बार रावण की निगाह स्वर्ग की अप्सरा रंभा पर पड़ी। रंभा नल कुबेर की होने वाली पत्नी थी। रावण रंभा पर इस तरह मोहित हो गया कि उसे बलपूर्वक हासिल करना चाहता था, जिससे क्रोधित होकर नल कुबेर ने उसे श्राप दिया कि जिस दिन तुम किसी भी महिला की इच्छा के विपरीत उसे छूने की भी कोशिश करोगे, तुम्हारा विनाश हो जाएगा। अद्भुत पुराण में एक प्रसंग है। वेदवती नामक एक महिला भगवान विष्णु की पूजा में लीन थी। वो भगवान विष्णु को अपना पति बनाना चाहती थी। इसी बीच रावण की निगाह वेदवती पर पड़ी। रावण वेदवती की सुंदरता पर मोहित हो गया और उसे बलपूर्वक लंका ले जाने की कोशिश करने लगा, जिससे आहत होकर वेदवती ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। साथ ही साथ रावण को श्राप दिया कि तुम्हारी मौत का कारण भी एक स्त्री ही होगी। ऐसा माना जाता है कि इसी वेदवती ने मंदोदरी के गर्भ से सीता के रूप में जन्म लिया और रावण के विनाश का कारण बनी। रावण भोगी था, इसमें कोई संदेह नहीं। उसने मंदोदरी की बहन माया तक को नहीं छोड़ा। उसने माया को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। जब इसकी सूचना माया के पति सांभर को लगी तो उन्होंने रावण को कैद कर लिया। इसी बीच अयोध्या नरेश महाराज दशरथ ने रावण पर आक्रमण किया, लेकिन दुर्भाग्यवश सांभर की मौत हो गई। रावण अवसर का फायदा उठाकर माया को बलजबरी लंका ले जाना चाहता था, लेकिन आहत माया ने रावण को श्राप दिया कि जिस तरह तुम मेरे पति की मौत का कारण बने, उसी तरह एक दिन एक स्त्री ही तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। माया ने रावण को श्राप दिया कि तुम्हारी वासना के कारण मेरे पति की मौत हुई है, इसी वासना के कारण तुम्हारी भी मौत होगी। एक बार रावण शिव के रक्षक नंदी का उपहास किया, जिससे आहत होकर नंदी ने रावण को श्राप दिया कि तुम्हारी मौत का कारण एक बानर बनेगा, वो बानर जो तुम्हारी लंका को जलाकर राख कर देगा। अद्भुत रामायण के अनुसार रावण और सीता के बीच
बाप बेटी का संबंध था। एक उल्लेख मिलता है जिसमें रावण कहता है कि भूल बस अगर मैं अपनी ही बेटी से प्रणय की इच्छा करूं तो वही मेरी मौत का कारण बने। अद्भुत रामायण की इस कथा से पहले जो कथा जुड़ती है वह है कथा वेदवती की। ऐसा माना जाता है कि मां सीता वेदवती का ही पुनर्जन्म थी। लोगों का मानना है कि वेदवती बेहद सुंदर, सुशील और धार्मिक महिला थी। वो भगवान विष्णु से शादी करना चाहती थी। अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए जंगल में वो भगवान विष्णु की उपासना कर रही थी। इसी बीच रावण की निगाह वेदवती पर पड़ी और रावण उस पर मोहित हो गया। शुरू में रावण ने वेदवती को बहकाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वेदवती के ना कहने पर उसने वेदवती का बाल पकड़कर खींचना शुरू कर दिया। उसे वो बलपूर्वक लंका ले जाना चाहता था। वेदवती ने अपने बालों को काट दिया और खुद आग में कूदकर मर गई। मरने से पहले वेदवती ने रावण को श्राप दिया कि तुम्हारी मौत का कारण एक दिन एक औरत ही बनेगी। अद्भुत रामायण के प्रसंग के अनुसार ही दंडकारण्य में घृतस्मत नामक एक ब्राह्मण था, जो मां लक्ष्मी को पुत्री के रूप में पाने की कामना से प्रतिदिन एक कलश में कुश के अग्रभाग से मंत्रोच्चारण करके दूध की बूंदें समर्पित करता था। कहते हैं उस समय देव असुरों के बीच संग्राम चलता रहता था। कभी असुर देवों पर तो देव असुरों पर आक्रमण करते रहते थे। उसी बीच किसी दिन रावण उस ब्राह्मण की कुटिया पर पहुंच गया। उस समय घृतस्मत वहां उपस्थित नहीं थे। इसका फायदा उठाकर रावण ने आश्रम के अन्य ब्राह्मणों और ऋषियों को मारकर उनके रक्त को उसी कलश में भर लिया। कहते हैं कि रावण उस कलश को लेकर अपने साथ लंका गया, जहां उसने अपनी पत्नी मंदोदरी को उस कलश को संभाल कर रखने को कहा। वहीं मंदोदरी को उस कलश में क्या है इसके बारे में बताते हुए उसने कहा कि यह बहुत ही तीक्ष्ण विष से भरा है। जब कुछ दिनों बाद रावण बिहार के उद्देश्य से सह्याद्री पर्वत पर चला गया तो मंदोदरी को यह बात पसंद नहीं आई। कहते हैं कि उसने अपनी अपेक्षा से खिन्न होकर मृत्यु को वर्ण करने के उद्देश्य से कलश में रखा पदार्थ पी लिया। वहीं देवी लक्ष्मी को पुत्री के रूप में प्राप्त करने के लिए मंत्रोच्चारित दूध का ऐसा प्रभाव पड़ा कि मंदोदरी गर्भवती हो गई। तत्पश्चात मंदोदरी ने सोचा कि जब मेरे पति मेरे पास नहीं हैं, ऐसे में जब उन्हें इस बात का पता चलेगा तो क्या सोचेंगे। यही सोचते हुए मंदोदरी तीर्थ यात्रा के बहाने कुरुक्षेत्र चली गई। कहा जाता है कि वहीं पर उसने गर्भ को निकालकर भ्रूण को एक घड़े में रखकर भूमि में दफन कर दिया और सरस्वती नदी में स्नान कर वापस लंका लौट गई। कहते हैं कि कालांतर में इसी भ्रूण से सीता का जन्म हुआ। मान्यता है कि वही घड़ा हल चलाते वक्त मिथिला के राजा जनक को मिला, जिससे सीता जी प्रकट हुई। लोक जीवन में सीता राजा जनक और सुनयना की पुत्री के रूप में विख्यात भले रही हों, लेकिन यह भी प्रचलित था कि वे दोनों केवल पालक माता पिता ही थे। वाल्मीकि रामायण के अलावा कंपन रचित रामायण, जैन रामायण, थाई रामायण और लोक कथाओं में भी मां सीता के जन्म और जीवन को लेकर अलग अलग ढंग से वर्णन है। सीता जी को अशोक वाटिका में क्यों रखा, इसका भी कारण बताया गया है। रावण स्वर्ग की अप्सरा रंभा को बलपूर्वक हासिल करना चाहता था, जिसके कारण रंभा के होने वाले पति नल कुबेर ने रावण को श्राप दे दिया था कि जब भी वह कभी किसी स्त्री को बिना उसकी स्वीकृति के छुएगा या फिर अपने महल में जबरदस्ती रखने की कोशिश करेगा तो वह उसी क्षण भस्म हो जाएगा। कहते हैं कि इसी श्राप की वजह से रावण ने बिना सीता की स्वीकृति के ना तो उन्हें स्पर्श किया और ना ही उन्हें अपने महल में रखा। सवाल उठता है कि त्रिकालदर्शी रावण इतनी गिरी हुई हरकत कैसे कर बैठा। उसकी इतनी अशोभनीय हरकत के बाद भी मर्यादा पुरुषोत्तम श्रीराम ने उसे अपना उपरोहित चुना। आखिर क्यों?
क्योंकि प्रभु श्री राम जानते थे कि रावण ने जो कुछ किया वो सिर्फ और सिर्फ अपने पाप का घड़ा भरने के लिए किया। एक साधारण व्यक्ति या देवता उसका वध कर सके यह संभव नहीं था, और वो कुदरती मौत मरना नहीं चाहता है। इसके लिए उसने शिव जी से कई वरदान भी हासिल कर लिया था। उसका इरादा भगवान विष्णु को मजबूर करके उन्हें अवतरित करना था। साथ ही साथ रावण अपने उस वादे को पूरा करना चाहता था जो उसने राक्षसों से किया था। वो राक्षसों को स्वर्ग भेजना चाहता था, उन्हें मोक्ष दिलाना चाहता था। आखिरकार उसके तांडव को देख भगवान विष्णु को जन्म लेना पड़ा। इस तरह जय विजय ने अपने तीनों जन्म में भगवान विष्णु के ही अवतार से मृत्यु प्राप्त की और मोक्ष हासिल किया। रावण का पुत्र मेघनाद और लक्ष्मण के बीच भी दामाद ससुर का संबंध था। मेघनाद रावण और मंदोदरी का पुत्र था। मेघनाद को इंद्रजीत भी कहा जाता था क्योंकि उसने स्वर्ग के राजा इंद्र को हराया था। मेघनाद का मूल नाम घन्नाद था। मेघनाद के पास विश्व के संपूर्ण वस्त्र थे। मेघनाद के बारे में कहा जाता है कि वह एकलौता ऐसा योद्धा था जो सिर्फ एक ही बार जन्मा था। मेघनाद की पत्नी सुलोचना शेषनाग की पुत्री थी। लक्ष्मण शेषनाग के अवतार थे, इसलिए लक्ष्मण मेघनाद के ससुर हुए। राम रावण युद्ध के दौरान लक्ष्मण ने अपने घातक बाण से मेघनाद का सिर उसके धड़ से अलग कर दिया था। रावण विश्व विजेता बनना चाहता था, लेकिन 4 लोगों ने उसके इस अभियान को रोक दिया। उनके सामने बुरी तरह से हार जाने के बाद रावण का विश्व विजेता होने का सपना टूट गया। रावण को अपनी शक्ति पर बहुत घमंड था। इस घमंड के नशे में वह शिवजी को हराने के लिए कैलाश पर्वत पर पहुंच गया था, और रावण ने शिवजी को युद्ध के लिए ललकारा, लेकिन महादेव ध्यान में लीन थे। रावण कैलाश पर्वत को उठाने लगा, तब शिवजी ने पैर के अंगूठे से ही कैलाश का भार बढ़ा दिया। इस भार को रावण उठा नहीं सका और उसका हाथ पर्वत के नीचे दब गया। इस हार के बाद रावण ने शिवजी को अपना गुरु बनाया और उनकी उपासना करने लगा। एक बार रावण बाली से युद्ध करने के लिए पहुंच गया था। बाली उस समय पूजा कर रहा था। रावण बार बार बाली को ललकार रहा था, जिससे बाली की पूजा में बाधा उत्पन्न हो रही थी। जब रावण नहीं माना तो बाली ने उसे अपनी बाजू में दबाकर 6 महीने तक रखा था। रावण ने बहुत प्रयास किया, लेकिन वह बाली की पकड़ से आजाद नहीं हो पाया। बाद में बाली ने रावण को छोड़ दिया था। इसके बाद रावण ने बाली से मित्रता कर ली थी। सहस्त्रबाहु अर्जुन एक क्षत्रिय राजा था जिसके 1000 हाथ थे और इसी वजह से उसे सहस्त्रबाहु अर्जुन भी कहते थे। एक बार जब रावण अपनी सेना लेकर सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंचा तो सहस्त्रबाहु ने अपने 1000 हाथों से नर्मदा नदी के बहाव को रोक दिया और थोड़ी देर बाद पानी छोड़ दिया, जिससे रावण पूरी सेना के साथ ही नर्मदा में बह गया था। इस पराजय के बाद एक बार फिर रावण सहस्त्रबाहु से युद्ध करने पहुंच गया था। तब सहस्त्रबाहु ने उसे बंदी बनाकर जेल में डाल दिया था। जब यह बात रावण के दादा महर्षि पुलस्त्य को पता चली तो उन्होंने सहस्त्रबाहु अर्जुन से कहकर रावण को आजाद कराया। दैत्यराज बलि पाताल लोक के राजा थे। एक बार रावण राजा बलि से युद्ध करने के लिए पाताल लोक में उनके महल तक पहुंच गया था। वहां पहुंचकर रावण ने बलि को युद्ध के लिए ललकारा। उस समय बलि के महल में खेल रहे बच्चों ने ही रावण को पकड़कर घोड़ों के साथ अस्तबल में बांध दिया था। इस प्रकार राजा बलि के महल में रावण की हार हुई। इसके बाद बड़ी मुश्किल से रावण वहां से भागने में कामयाब रहा था। रावण का जन्म सारस्वत गोत्र में हुआ था। उसके पिता विश्रवा थे जबकि दादा ऋषि पुलस्त्य थे। रावण की मां कैकसी राक्षस कुल से थी। रावण के जन्मस्थान और आयु के विषय में स्पष्टीकरण नहीं मिलता। कुछ विद्वानों के अनुसार उसका जन्म नेपाल में हुआ था और कुछ के अनुसार रावण का जन्म उत्तर प्रदेश के गौतम बुद्ध नगर जिले के बिसरख गांव में हुआ था।
यह गांव ग्रेटर नोएडा के जलालपुर में किसान चौक के पास है। ऐसा माना जाता है कि रावण के पिता विश्रवा ऋषि का गांव भी बिसरख ही था। इस गांव में ही रावण ने अपनी शिक्षा ली थी। यहाँ अष्टभुजीय शिवलिंग भी है। रावण की आयु को लेकर कोई भी स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता। भगवत पुराण में रावण की आयु 11,000 वर्ष बताई गई है। आदिकाव्य, जिसे रामकाव्य भी कहा जाता है, उसमें भी रावण के जीवन के बारे में बताया गया है और उसके अनुसार रावण की आयु 1,000 वर्ष थी। कई जगहों पर अनुमानित तौर माना गया है कि रावण की आयु कम से कम 40,000 वर्ष या उससे अधिक ही होगी, यानी वह करीब 112 दिव्य वर्षों तक जीवित रहा। यह अनुमान कुछ इस आधार पर लगाया गया है। त्रेतायुग 3,600 दिव्य वर्षों का था और एक दिव्य वर्ष 360 मानव वर्षों के बराबर होता है। इस हिसाब से त्रेतायुग का कुल काल हमारे समय के हिसाब से 12,96,000 मानव वर्षों का था। रामायण में ये वर्णन है कि रावण ने अपने भाइयों के साथ 11,000 वर्षों तक ब्रह्मा जी की तपस्या की थी। इसके अतिरिक्त रावण ने 72 चैकड़ी यानी 28,800 वर्षों तक लंका पर शासन किया। जब रावण महादेव से उलझा और महादेव ने उसके हाथ कैलाश के नीचे दबा दिए, तब रावण 1,000 वर्षों तक उनसे क्षमा याचना करता रहा और उसी समय उसने शिवस्तोत्र तांडव की रचना की। ऐसे में रावण के शासनकाल और तपस्या के वर्ष मिला दें तो 39,800 वर्ष हुए। तो इस आधार पर हम ये कह सकते हैं कि रावण की आयु कम से कम 40,000 वर्ष या उससे भी अधिक होगी। संशय इस बात पर पैदा होता है कि अगर मान ले कि रावण अपने तपोबल इतना दीर्घायु हुआ तो सवाल उठता है कि उसके परिवार जन इतना दीर्घायु कैसे हो गए। लेकिन हाँ, अगर देवता वर्ष को 360 मानव दिन मान लिया जाए तो रावण की उम्र वास्तविक दिखने लगती है। एक बार पार्वती ने शिव से कहा कि देवताओं की तरह हमारा भी कोई महल होना चाहिए। तब शिव ने विश्वकर्मा और कुबेर को बुलाकर समुद्र के बीच सोने का महल बनवाया। इसे ही सोने की लंका कहा गया। रामायण काल में सोने की लंका की भव्यता के चर्चे दूर दूर तक थे। एक बार रावण वहां से गुजरा तो स्वर्ण नगरी को देखकर मोहित हो गया। उसके मन में लालच आ गया। रावण ब्राह्मण का भेष धारण कर शिवजी के पास गया और दान में सोने की लंका मांग ली। शिव ने सोने की लंका उसे दे दी। इस तरह रावण ने धोखे से सोने की लंका हथिया ली। ये भी कहा जाता है कि रावण ने कुबेर से युद्ध करके लंका पर कब्जा किया था। कुबेर रावण के सौतेले भाई थे और वे धन के देवता थे। रावण ने कुबेर को युद्ध में हराकर उससे पुष्पक विमान छीन लिया था। रावण एक असाधारण वीणा वादक भी था और ऐसा माना जाता है कि उनको संगीत में गहरी रुचि थी। रावण ने सुंबा और बाली द्वीप को जीतकर अपने शासन का विस्तार करते हुए अंगद्वीप, मल्यद्वीप, वराहद्वीप, शंखद्वीप, कुशद्वीप, यवद्वीप और आंध्रालय पर विजय प्राप्त की थी। इसके बाद रावण ने लंका को अपना लक्ष्य बनाया। लंका पर कुबेर का राज्य था। आज के युग अनुसार रावण का राज्य विस्तार इंडोनेशिया, मलेशिया, बर्मा, दक्षिण भारत के कुछ राज्य और श्रीलंका पर रावण का राज था। युग और काल खंड को लेकर संशय की स्थिति बनी हुई है। सतयुग 4,800 देवता वर्ष का था। एक देवता वर्ष 360 मानव वर्ष के बराबर माना जाता है। इस तरह से 17,28,000 साल का सतयुग था। त्रेता युग 3,600 देवता वर्ष के बराबर था, जो 12,96,000 मानव वर्ष है। इसी तरह 2,400 देवता वर्ष का द्वापर युग था, जिसे 8,64,000 मानव वर्ष माना जाता है। इस तथ्य से स्पष्ट होता है कि रावण की मृत्यु कम से कम 8,64,000 साल पहले हुई होगी। किंतु राम सेतु के अवशेषों का कार्बन डेटिंग करने से पता चलता है कि रावण की मृत्यु लगभग 10,000 साल पहले हुई होगी।
अगर देवता वर्ष को 360 दिन का माने तो साइंटिफिक कैलकुलेशन भी सही प्रमाणित हो जाता है। बताया जाता है कि रैगला के जंगलों में 8000 फुट की ऊंचाई पर स्थित गुफा में रावण का शव रखा गया है। रावण के शव को ममी बनाकर एक ताबूत में रखा गया है, जिस पर एक खास तरह का लेप लगाया गया है, जिसके वजह से हजारों सालों से वो वैसा का वैसा ही दिखता है। श्रीलंका के इंटरनेशनल रामायण रिसर्च सेंटर ने यह रिसर्च किया है। इस रिसर्च के मुताबिक जिस ताबूत में रावण का शव रखा गया है वो 18 फीट लंबे और 5 फीट चौड़ा है। यह भी बताया जाता है इस ताबूत के नीचे रावण का बेशकीमती खजाना है, जिसकी रखवाली एक भयंकर नाग और कई खूंखार जानवर करते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार विभीषण ने रावण को अधर्मी और अत्याचारी बताकर उसका अंतिम संस्कार करने से इनकार कर दिया था, किंतु श्री राम के समझाने पर विभीषण अंतिम संस्कार के लिए तैयार हुआ और फिर मां सीता के सुझाव पर विभीषण ने रावण का अंतिम संस्कार ब्रह्मा समाज के ब्राह्मणों द्वारा करवाया। रावण का अपना एक शक्तिशाली परिवार था। रावण, कुंभकर्ण, विभीषण 3 सगे भाई थे और एक बहन थी सुपर्णखा। कुंभिनी रावण की सगी बहन नहीं थी, जबकि त्रिजटा विभीषण की बेटी थी। अहिरावण, खरा, दूषण भी रावण के ही भाई थे। रिश्ते में कुबेर भी रावण के भाई ही लगते थे। कुबेर रावण के पिता ऋषि विश्रवा की पहली पत्नी इडविड़ा के पुत्र थे। मारीच और सुबाहु रावण के मामा थे और ताड़का रावण की नानी थी। रामायण के मुताबिक रावण की बेटी का नाम सुवर्णमछा या सुवर्णमत्स्य था। वह आधी मछली और आधी कन्या थीं और बेहद सुंदर थीं। उनका शरीर सोने की तरह दमकता था, इसलिए उन्हें सुवर्णमछा कहा जाता था। उन्हें स्वर्ण जल परी भी कहा जाता था। रावण की 3 पत्नियां थी, मंदोदरी, दमयमालिनी और एक अज्ञात जिसका नाम किसी भी शास्त्र में नहीं दिया गया है। माना जाता है कि रावण ने उसकी हत्या कर दी थी। मंदोदरी से मेघनाद, अक्षय कुमार, महोदर, प्रेहस्त, विरूपाक्ष भीकम वीर नामक पुत्र थे और धन्यमालिनी से अतिक्या और त्रिशिरार नामक 2 पुत्र जन्मे, जबकि तीसरी पत्नी के प्रेहस्था, नरांतका और देवताका नामक पुत्र थे। हालांकि ये भी प्रमाणित नहीं होता। दोस्तों, रावण एक मानसिकता है, एक ऐसी मानसिकता जो वैभव और विलासिता की मादकता को दर्शाता है। हमें इस मादकता से बचना चाहिए। यही सामाजिक और मानवीय विकास में हमारा सच्चा योगदान होगा। आज इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे कुछ नए तथ्यों के साथ। तब तक आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी निवेदन के साथ जय हिंद, जय भारत।